हेलो 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 बोली राघवेंद्र सरकार की जय। हाँ सुन पा रहे थे अभी पर हमने ये सुना कि वनवास के बाद सरयू तट पार करने के बाद भगवान राम पंचवटी में गए। पंचवटी से सीता हरण हुई, इसी के कारण विवाद हुआ और उसी के सारा कारण लक्ष्मण को सबसे लगे। पर ध्यान चाहूंगा हमारी मंडल के द्वारा भी छोटा सा प्रसंग लेकर आपके समस्त प्रस्तुत पंचवटी में भगवान कुंडी बनाकर रहने लगे। तब तो सूर्पनखा पंचवटी में गई और भगवान नागेंद्र सरकार को देखकर मोहित हो गई। उनकी सुंदरता को देखकर, राम लखन की जोड़ी को देखकर बहुत सुंदर उन पर मोहित हो गई और कहने लगी, हरे आंगन में आ गई एक नार, वो तो सब प्रेम से बिलमावे। आंगन में आ गई एक नार, वो तो सब प्रेम से बिलमावे। आंगन में आ गई एक नार, वो तो सब प्रेम से बिलमावे। आंगन में आ गई एक नार, वो तो सब प्रेम से मुझसे ब्याह कर लो, शादी रचा लो, और मैं ऐसे वैसे कुल की नहीं हूं। मेरा जो कुल है बहुत बड़ा है। तब तो भगवान नागेंद्र सरकार सूर्पनखा से कहने लगे कि मेरे पास पहले से ही एक पत्नी है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। और कहने लगे कि वो जो दूर बैठे हैं लखन मेरे छोटे भाई हैं, उनकी
उनकी शादी अभी नहीं हुई है, आप उनके पास जाओ और वो आपकी बात मान जाएंगे। हो सकता है वो आपसे शादी कर। अरे टुकुर टुकुर कबीरा बहु दे, अरे हंसी हंसी में लगन को देखे, अरे मैं किसको चाहूँ रे मैं किसको चाहूँ, अरे बैठे लगन और राम आंगन में आ गई एक नार, वह तो सब प्रेम से विद्यमान। जब इस प्रकार से शूर्पणखा रावण इस प्रकार जब शूर्पणखा भगवान आगे सरकार को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, कभी मुस्कुराती और कभी पास में जाती, तब तो भगवान कहने लगे आप कुछ भी कर लो पर मैं आपसे ब्याह नहीं कर सकता। आप मेरे लखन छोटे भाई लखन की ओर जाइए। तब तो शूर्पणखा कहने लगी कि कभी आप मुझे उसके पास भेजते हो और कभी वो आपके पास पहुंचाते हो, तो आप सच बता दो कि दोनों में से शादी करेगा कौन? तब तो भगवान नागवेल सरकार कहने लगे अच्छा मैं आप उनको इशारे में बोलता हूँ, आप उनके पास जाओ, वो निश्चित है कि आपसे शादी कर लेंगे और मैं आपको अनुमति दे दूंगा, क्योंकि मेरे भाई मेरा कहाँ हुआ। इधर नागवेल सरकार ने अपने छोटे भाई को कहा इशारों ही इशारों में कि इसके नाक और कान दोनों। अरे लक्ष्मण गुस्सा आंख बबूला, लक्ष्मण गुस्सा आंख बबूला, लक्ष्मण गुस्सा बबूला, राम ने नारी के मन को टटोला। अरे अब ना ये मानेगी
भी अपना ये पानी की कर दूं, मैं बेड़ा पार आंगन में आ गई एक नार, वो तो सब प्रेम से इस प्रकार से राघवन सरकार को बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता सुर्पनखा ने नहीं पाई। तब तो लखनलाल ने धोखे से अपने तीर से बाण निकाला और उसके नाक कान काट दिए। तब तो सुर्पनखा के नाक से कान और कान से खून जब बहने लगा, तब तो वो लंका की ओर अपने भाई रावण लंका की ओर भागी। और जब रावण की सभा लगी हुई थी, सभा के बीचों बीच में सुर्पनखा पहुंची और खून से लथपथ हो गई। तब उसने छिड़क कर लोगों पर छिड़कना चालू करी। तब तो सभा सभी उठकर खड़े हो गए और भागने लगे। तब तो रावण कहने लगा कि अगर इस सभा से जो कोई उठकर भागेगा तो उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। और महामारी को उसी समय रावण ने तैयार किया कि जब सुर्पनखा ने कहा कि रावण को सारी बात बताई कि पंचवटी में 2 राजा के राजकुमार सुंदर राजकुमार आए, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया, उसके बाद मेरे नाक कान काट दिया। भैया उनके पास एक बहुत सुंदर स्त्री है, वो आपके लायक है, आप उससे हर कर ला सकते हो। तब तो रावण ने मामा मारिस को तैयार किया। मामा मारिस से आधी रात को जाकर बोला रावण से, रावण ने तब तो मामा मारिस कहने लगे कि मैं उनको जानता हूँ, वो त्रिलोकी के नाथ तुम उससे बैर मत करो। एक बार की बात है, तब जब मुझे उन्होंने बिंद का बाण जिसमें कोई नोक नहीं थी, वो बाण मेरे को मारा, 100 योजन दूर जाकर गिरा। उनसे बैर मत करो, वो परमपिता परमेश्वर। तब तो रावण कहने लगा कि अगर तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगा। रावण की बात सुनकर महामारी कहने लगा कि इस दुष्ट के महत्व से बढ़ना अच्छा मैं राघवन सरकार के हाथ धरूं ताकि मुझे वैकुंठ धाम प्राप्त हो। रावण ने अपनी कुटिलता से सीता हरण। हरे जंगल के राजा बता मेरी सीता कहाँ गई, 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 कोई तेरे जवाब सीता कहाँ गई, तेरे जवाब मेरी सीता कहाँ गई, अरे पेड़ों से पूछा रे पत्तों से पूछा, पूछा रे पत्तों से पूछा, पेड़ों से पूछा रे पत्तों से पूछा, पेड़ों से पूछा रे पत्तों से पूछा।
हेलो, मंडल का समय समाप्त। इसके पश्चात श्री बोलिए राजा रामचंद्र भगवान सजने मंडल जीवन पाठ शीघ्र मंच पर आ जाए। इन्हीं प्रसंग पर खुश होकर मानी सम्मानी दानदाता प्यारे लाल जी चक्रवाल धसे इनकी ओर से इनके शुभ की राशि आदरणीय श्रीमान मुन्ना खंडेलवाल जी ग्राम सभापुर इनकी ओर से भी इनके शुभ की राशि आशीर्वाद